जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 20 नंबर तक सवाल हो चुका है। चलिए तो 21 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। 21 नंबर सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगा। मतलब ये है कि अभी एक शहर का जनसंख्या दे रखा है 64,000 वर्तमान में। अब क्या हो रहा है कि हर एक साल 10% जनसंख्या बढ़ जाता है, तो 3 साल के बाद हमसे जनसंख्या पूछ रहा है। एक्चुअली में ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का ना होकर ये प्रतिशत का सवाल है। प्रतिशत के मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्तमान में जनसंख्या कितना है, तो 64,000 वर्तमान में जनसंख्या है, तो ये रख लिए 64,000। अब हर एक साल क्या हो रहा है, तो 10% बढ़ रहा है। अगर 10% बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ कर रखेंगे, अगर 10% घट रहा होता तो 100 में माइनस करके रखते हैं। तो 10% बढ़ रहा है तो 110% हो जाएगा। 110 और प्रतिशत के लिए नीचे रख लेते हैं 100। अब ये कितने साल के बाद पूछ रहा है, 3 साल के बाद, तो 3 बार हम लोग 110/100 यहाँ पर रखेंगे। 110/100 सब मिलाकर ये हो गया 110/100 3 बार। अगर 2 साल बाद ही पूछता तो 2 ही बार 110/100 रखते हैं। अब तीनों में एक एक जीरो हटा लेते हैं, फिर नीचे में तीनों 3 बार जीरो है, और यहाँ 64 में 3 बार, 64,000 में 3 बार जीरो है। सबको गुना कर लेते हैं, तो ये 64 गुना 11 गुना 11, इन सबको गुना कर लेते हैं। 11 गुना 11 1331, और 1331 को 64 से गुना करते हैं। 1331 को 64 से गुना करेंगे तो 1 को 4 से गुना करेंगे, इकाई अंक पे 4, ये आ जाएगा इकाई अंक पे 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी 1331 को 64 से गुना करेंगे तो 85,184 आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5200 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आप पीछे वाले वीडियो को आपने देख रखा है तो ये आसानी से ये सवाल आपसे बन जाएगा। तो मूलधन यहाँ पर क्या है, तो 5200 रुपये की मूल राशि पर अगर मूलधन 5200 रुपये, तो हम लोग जानते हैं कि मूलधन किसके बराबर होता है, तो मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, और साधारण ब्याज का प्रतिशत कहाँ से लाते हैं, R/T से। या R/T क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 12% बराबर वॉट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 12 गुना 52, 12 गुना 24 का 4, बाकी हो गया 2। अगर 24 देखे तो इकाई पे 4 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी अगर 52 और 12 को गुना कर लेंगे तो मिल जाएगा 624, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब हमारा सवाल है, 4,000 रुपये की मूल राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है हमारा। 4,000 रुपये की मूल राशि पर हमारा मूलधन कितना है, तो 4,000, और हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा किसके बराबर होता है, तो मूलधन हमेशा होता है 100% के बराबर। ये रख लिए 100% के बराबर। अब हमसे पूछा क्या, साधारण ब्याज पूछा है, तो प्रतिशत भी साधारण ब्याज का ही रखेंगे। और साधारण ब्याज का प्रतिशत कहाँ से आएगा, R/T से। R/T हो जाएगा 8 गुना 3 24% बराबर वॉट। निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 24 गुना 40, 24 चौके 96, और 1 जीरो 960 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने समय में, सबसे पहले हमसे सवाल ही पूछ दिया है, कितने समय में 250 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। तो हमसे सबसे पहले तो समय ही पूछ दिया, 250 रुपये का मूलधन हमारा कितना दे दिया, 250। हम जानते हैं मूलधन किसके बराबर होता है, तो हमेशा मूलधन 100% के बराबर होता है। आगे क्या दिया, तो साधारण ब्याज 125 रुपये दे दिया है, तो 125 रुपये तो रख लेते हैं हम लोग। ये 125 तो साधारण ब्याज है, प्रतिशत भी साधारण ब्याज का रखना पड़ेगा। प्रतिशत क्या होता है साधारण ब्याज का, R/T। R तो हमारा 10% दे रखा है, लेकिन T हमारे पास नहीं है, जो कि हमसे पूछा गया है। तो ये प्रतिशत तो हर एक सवाल में खत्म हो जाता है। 1 जीरो से 1 जीरो इसका खत्म करते हैं, 1 जीरो यहाँ खत्म हो गया, बचेगा क्या, 25 25 125। तो T बराबर क्या मिल गया, 5, बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने धन पर पहले ही हमसे सवाल पूछ दिया, कितने धन पर मूलधन हमसे पूछ रहा है। X% वार्षिक दर से X वर्ष का साधारण ब्याज X रुपये होगा।
हमसे क्या बोला है कि साधारण ब्याज x रुपए होगा। तो साधारण ब्याज कितना दिया, x दिया है। तो साधारण ब्याज अगर x दिया है तो प्रतिशत भी रखना पड़ेगा साधारण ब्याज का, और साधारण ब्याज का प्रतिशत होता है r इंटू टी। r दिया है x प्रतिशत और t दिया है x वर्ष। तो क्या हो जाएगा, x गुना x प्रतिशत हो जाएगा। हमसे पूछा है कितने धन पर, मतलब मूलधन हमसे पूछा है, मूलधन होता है 100%। तो ये 100% बराबर कर लेते हैं वॉट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक एक्स खत्म हो गया, बचा क्या क्या, इस कोने में बच गया सिर्फ 100, और वाट के साथ क्या बचा है, वाट के साथ x बचा है, जो वाट के साथ होता है वो नीचे चला जाता है। तो क्या मिल गया, 100/x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर सवाल पर आते हैं। अब सवाल है, एक धनराशि पहले 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3% है, अगले 3 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज 6% है, और 5 वर्ष की अवधि के बाद समय के लिए वार्षिक ब्याज 9% है। 10 वर्ष का 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमसे 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज पूछा है। तो 4,000 रुपये हमारा मूलधन हो गया। तो हम लोग मूलधन जानते हैं 100% के बराबर होता है। तो मूलधन ये 4,000 कर लिए 100% के बराबर। अब हमसे पूछा है साधारण ब्याज, वो भी 10 साल का, लेकिन यहाँ पे दर क्या है ना, बोल रहा है पहले 2 साल का दर है 3%। हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का प्रतिशत r इंटू टी होता है। पहले तो r इंटू टी कहते हैं, क्या आएगा 6%, यह आया 6%। लेकिन अभी तो 2 ही साल हुआ है, सब मिलाकर 10 साल है। अगले 3 वर्ष के लिए दर है 6%। तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 3 18% हो गया। कितना साल हो गया, 2 साल, और 3 साल हो गया 5 साल। बाकी टोटल 10 साल है, तो बाकी का बचा 5 साल, और उस 5 साल के लिए ब्याज दर क्या है 9%। तो 9 हो गया 45%। तीनों को जोड़ देते हैं, क्या मिल जाएगा, ये 69% साधारण ब्याज का प्रतिशत हो गया 69% बराबर वॉट हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 69 और 40 को 0, 9 चौके 36 का 6, बाकी हो गया 3, 6 चौके 24, 24 3 हो गया 27, 2760, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 540 रुपये पर 2.5 वर्ष का 3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। तो 540 रुपये पर पूछ रहा है, तो 540 हमारा मूलधन है, और मूलधन हमेशा 100% के बराबर। तो 540 बराबर हो गया 100% के। हमसे पूछा है साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है तो प्रतिशत भी साधारण ब्याज का रखेंगे, और साधारण ब्याज का प्रतिशत आएगा r इंटू टी से। r हमारा है 3%, और समय है हमारा 2 गुना 2 और 1 4 5/2, 5, और ये बटे 2 चला जाएगा ऊपर, जो बटे में रहता है उसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, ऊपर ये आ गया 2। तो अब ये बराबर वर्ड कर लेते, हो गया, सॉल्व करते हैं। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो इसका कैंसिल करते हैं, और 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया, 27 दूना 54 बार में। फिर ये 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में। अब तो नहीं कटेगा, कोना कोना गुना करते हैं, तो 27 गुना 3 हो गया 81, और वाट के साथ में जो रहता है उसको नीचे भेज देते हैं, 2 आ जाएगा नीचे। 81/2 का मतलब 40.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। अब हमारा सवाल है कि 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 है, ठीक है। 800 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन मतलब सब मिलाकर ब्याज सहित 920 रुपये। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन क्या होगा। बोला है ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर देना है तो मिश्रधन हमें बताना है। अब सिंपल सी बात है, ये समझना है कि ब्याज की दर में 3% वृद्धि हो गया, दर कितना था नहीं पता, लेकिन दर में 3% की अगर वृद्धि हो गया तब नया हमें मिश्रधन पूछा है। तो 3% वृद्धि होने का मतलब ये है कि 100 रुपये पर 1 साल में 3 रुपये ब्याज बढ़ गया। समझना है ध्यान से, दर 3% बढ़ने का मतलब है 100 रुपये पर 1 साल में 3 रुपये ब्याज बढ़ गया। हमारा मूलधन कितना है 800, तो इस 100 को 800 बनाने के लिए 8 से कर लेते हैं गुना, तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा गुना। तो क्या मिल जाएगा, 1 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है, 24 रुपये। 1 साल में 24 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 3 साल का। तो 1 साल में 24 बढ़ेगा तो 3 साल में टोटल 24 या 72 रुपये बढ़ जाएगा। था कितना 920 रुपये था, इसमें से 72 और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 992 रुपये नया मिश्रधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलिए अब सवाल है, ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिए।
6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर चुका दिया तो घड़ी का मूल्य क्या होगा। ये कह रहा है कि ए ने बी को 15,000 रुपये उधार दिया, वो भी 4% की दर से, 4 है या 14% की दर से उधार दिया और 6 वर्ष बाद लौटा रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, ये देखते हैं 6 साल के बाद टोटल एक्चुअली में लौटाना कितना है, मतलब टोटल मिश्रधन कितना लौटाना है। तो ये 15,000 रुपये उधार लगाया तो 15,000 तो हो गया मूलधन, और मूलधन हमेशा 100% के होता है बराबर। अब मिश्रधन निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल लौटाने की बात है तो मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन का प्रतिशत कहाँ से आता है, तो r इंटू टी करके 100 जोड़ देते हैं। ये r हो गया 14 और समय हो गया 6, 14 छके 184, 14 छके 84 और इसमें 100 जोड़ देते हैं, 184% बराबर वाट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 184 और 150 को गुना कर लेते हैं, 0 15 चौके 60 का 0, बाकी हो गया 6, 15 अट्ठे 120 और 6 हो गया 126 का 6, बाकी 12, 15 एकम 12, 15 एकम 15 और 12 हो जाएगा 27। 27,600 रुपये लौटाना है, लेकिन ये लौटाया कितना, 25,000 ही लौटाया। तो बाकी का बचा कितना, तो बाकी का बचा 2600, और इसी की जगह पे क्या हुआ, तो एक घड़ी दे दिया। इसका मतलब घड़ी का दाम कितना था, तो 2600 रुपये था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। 30 नंबर सवाल है, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होगा। इससे पहले भी हम लोग एक सवाल कर चुके हैं। दर अगर 1% अधिक होती, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज अधिक मिलेगा, तो 1% दर अधिक है तो 1 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा 100 रुपये पर, लेकिन रुपये कितना है, 1200 है। तो 100 को 1200 बनाने के लिए 12 से गुना कर लेते हैं, तो इधर भी 12 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या मिला, 1 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 12 रुपये ब्याज बढ़ेगा। 1 गुना 12 करेंगे 12 रुपये ब्याज बढ़ेगा, लेकिन टोटल कितना समय है, 4 वर्ष है। तो 1 साल में 12 रुपये बढ़ेगा तो 4 साल में टोटल 48 रुपये ये बढ़ जाएगा। सब मिलाकर था कितना, 2016 और 2016 में 48 रुपये, और इसको अधिक मिल जाएगा 8 और 6 14, और ये 2064 रुपये इसका नया मिश्रधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर सवाल पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस तो बनाना पड़ेगा। 31 नंबर सवाल है हमारा, कितने वर्ष का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये पर उतना ही ब्याज होगा जितना 800 रुपये पर 12% की दर से 5 वर्ष में होता है। सिंपल सा सवाल है ये, हमें ये पूछा है कितने साल में 10% वार्षिक दर से 600 रुपये पर उतना ही ब्याज मिलेगा। मतलब एक मूलधन है 600 रुपये, उसका दर है 10%, समय कितना है नहीं पता है, उतना ही ब्याज, जितना ब्याज ये ऊपर वाले कंडीशन में मिल रहा है उतना ही ब्याज ये, नया मूलधन 800, दर 12% और समय 5 वर्ष है। तो इसका ब्याज दोनों का बराबर है, तो पहले वाले का समय पूछा है। इसको इन जनरल भी अगर बनाते हैं तो फॉर्मूला मेथड से बनाते तो आसानी से बन जाएगा। हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर है, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। पहले वाले कंडीशन में मूलधन है 600, ये रख लिए 600, और इसका दर है 10% और समय इसका पता नहीं तो समय की जगह टी रख लिया और बटे में हो गया 100। और दूसरे कंडीशन में क्या दे रहा है, दूसरे कंडीशन में मूलधन है हमारा 800, तो ये रख लिए मूलधन 800, और दूसरे कंडीशन का दर है 12 और समय है 5 और बटे में हो गया 100। हो गया, सॉल्व करते हैं, टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, 5 गुना 2 10, और 10 का 10 खत्म हो गया, क्या बच गया, तो यहाँ सिर्फ टी बचा और यहाँ सिर्फ 8 बचा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो ये सवाल क्या एक्चुअली में कि स्वयं की 41/40 होने का मतलब है 41/40 गुना हो गया। स्वयं की 41/40 होने का मतलब है कि ये 41/40 हो गया, 41/40 गुना हो गया, इसका मतलब ये समझेंगे। तो ये हमारा सवाल बन गया गुना वाला सवाल में क्या करते थे, पीछे वाले वीडियो में भी ऐसा हम लोग बना चुके हैं। गुना वाले सवाल में क्या करते थे, जितना गुना रहता है उससे 1 कम करते हैं, तो 41/40 में 1 कम कर लेते हैं, मतलब 1 माइनस कर लेते हैं। तो 41/40 में 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1/40। उसके बाद गुना करते थे 100, बटे में क्या करते हैं, समय दिया है तो समय रख लेते हैं 1, और नीचे
जो 4 रहेगा ये चला जाएगा ऊपर और निकल जाएगा ये ब्याज दर। तो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, क्या मिल गया 10% दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर सवाल पर आते हैं। अब हमारा सवाल है किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का क्या बोला, 4 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर दे दिया, 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। मतलब जितना भी मूलधन होगा उसका 1/5 साधारण ब्याज होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि मूलधन, हम ये कह रहे हैं कि अगर मूलधन 1 मानते हैं तो साधारण ब्याज के बारे में क्या कह रहा है कि ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद समय दे दिया है 4 वर्ष और हमसे वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। तो हम लोग जानते हैं मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। इसका मतलब ये 1 बराबर हो गया 1, ये एक बराबर हो गया 100% के, और ब्याज 1/5 है तो ब्याज की जगह 1 और बटे 5 को एक काम करते हैं ऊपर भेज लेते हैं, जो बटे में रहता है उसको हम लोग ऊपर भेज लेते हैं और बराबर में ब्याज का प्रतिशत रखेंगे r इंटू टी। r तो हमारे पास है नहीं और t हमारा है 4 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 100 को काट लेते हैं 20 में, यहाँ भी प्रतिशत रहेगा, प्रतिशत से प्रतिशत तो खत्म ही होना है। फिर ये 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो दर क्या निकल कर आ गया, दर निकल कर आ गया इधर इस कोने में तो कुछ नहीं आ रही है, इस कोने में 5 है तो दर r बराबर आ गया 5%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर सवाल में आते हैं। अब हमारा सवाल है गोपाल ने अमोल से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए, 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपये अधिक भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो ये उधार कितना लिया, तो 8,000 रुपये उधार लिया, उधार लिया गया धन मूलधन होता है और मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। अब आगे क्या है ना कि वो 1440 रुपये अधिक भुगतान किया, तो जितना अधिक भुगतान किया जाता है वही हमारा ब्याज होता है, जितना रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा वही हमारा ब्याज होगा। इसका मतलब क्या है, तो 1440 क्या है, तो 1440 ब्याज है, तो ब्याज का प्रतिशत रखना पड़ेगा, ब्याज का प्रतिशत r इंटू टी। r तो हमारे पास है नहीं और t हमारे पास है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष है तो ये रख लिए 3 वर्ष, r वाला प्रतिशत इधर सटाकर रख लेते हैं क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत तो खत्म होना ही होना है। तो ये 2 0 इसका कैंसिल हो गया और 1 0 इसका कैंसिल हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कोना कोना कैंसिल नहीं करना है, बाकी जैसे करना है कर सकते हैं। 8 से ये 124 कट जाएगा, 18 8 144 होता है, बाकी 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो r बराबर क्या मिल गया, r बराबर 6%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर सवाल है हमारा, साधारण ब्याज द्वारा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। फिर ये गुना वाला सवाल आ गया, 4 गुना हो जाएगा तो जितना गुना होगा उससे कम करना होगा, उससे कम करेंगे तो हो जाएगा 3 और गुना 100 बटे में 15 वर्ष दे रखा है तो नीचे रख लिए 15, तो ये 3 से 15 कट गया 5 बार में, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो क्या आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर क्या होगा। जब भी ये सवाल मिले कि दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो या तो दर पूछेगा या तो समय, दोनों में से जो भी पूछे, दर पूछे या समय पूछे उत्तर समान ही निकलेगा क्योंकि संख्यात्मक मान समान है। ऐसे सवाल में क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 1/9, बस वही रखेंगे 1/9 और उसमें गुना कर देंगे 100, इस पर लगा देंगे रूट। दर पूछेगा फिर भी यही करना है, समय पूछेगा तो फिर भी यही करना है, लेकिन ये करने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि ये वाला लाइन होना जरूरी है कि समय और दर का संख्यात्मक मान समान होना चाहिए। तो 100 गुना 1 करेंगे 100, 100 का रूट हो जाता है 10 और 9 का रूट हो जाएगा 3, 10/3 किस ऑप्शन में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में 3.1/3%। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। अब सवाल है अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए, उसने 2700 रुपये ब्याज दिया, तो वार्षिक दर का प्रतिशत क्या है। तो कितना रुपए उधार दिया, 15,000 रुपये उधार दिया, तो 15,000 हो गया मूलधन और मूलधन किसके बराबर, तो 100% के बराबर हो गया। अब हमसे ये बोला 2700 रुपये ब्याज दिया, तो ये 2700 रुपये ब्याज है तो ब्याज का ही प्रतिशत रखना पड़ेगा r इंटू टी। r हमारे पास है नहीं और t हमारा कितना है, तो t है कितने वर्ष में था, तो ये देख लेते हैं कितने वर्ष में था, 3 वर्ष में,
तो टी की जगह हम लोग रख लेते हैं 3 वर्ष, ये 3 आर वाला प्रतिशत यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो इसका कैंसिल कर लेते हैं, फिर ये 3 से 270 कट जाएगा, 90 बार में 15 छक्के हो गया 90, आर बराबर क्या आ गया 6%। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर सवाल पर आते हैं। अब कैसा सवाल है? सवाल है एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% दर से कुछ समय में दुगनी हो जाती है, तो वह समय क्या है? तो फिर से ये दुगनी वाला सवाल आ गया, जितना गुना बोलेगा उससे एक कम करना है, 2 गुना बोला तो एक कम कर लिए, गुना 100 और बटे में 5% दे रखा है तो 5 रख लेते हैं नीचे। अगर समय पूछेगा तो दर दिया रहेगा, दर पूछेगा तो समय दिया रहेगा। जैसे यहाँ समय पूछ रहा है तो यहाँ दर दे रखा है 5 रख लिए नीचे, और ये आ गया 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर सवाल देखते हैं। अब सवाल है 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय क्या होगा? तो कितना रुपये उधार लगा है? 600 रुपये की राशि पर 600 हमारा हो गया मूलधन, और मूलधन हो गया 100% के बराबर, और ये 300 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो ये 300 रख लियो, ब्याज है तो ब्याज का ही प्रतिशत रखना पड़ेगा, आर इंटू टी। आर तो हमारे पास 10% है और टी हमारे पास है नहीं, और प्रतिशत ये 10% वाला प्रतिशत यहाँ रख लिए। हो गया, सॉल्व करते हैं। 0 से 0 खत्म हो गया, 1 जीरो ये खत्म हो गया, और 6 से 30 कट जाएगा 5 बार में, तो समय क्या आ गया 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, या 3 गुना कितने वर्षों में होगा? ये दोगुना वाला सवाल है, लेकिन क्या हो ना कि ये गुना वाला 2 बार यहाँ पर लगा दिया है। तो जो मेथड हम लोग चल रहे थे वैसे भी बना सकते हैं, बाकी एक दूसरे मेथड का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो ये समझना होगा। क्या बोल रहा है? कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो गया। हम ये कह सकते हैं 10 वर्ष में दोगुना, मतलब ये कहेंगे मूलधन अगर 1 है तो 10 वर्ष में क्या होगा? दोगुना होने का मतलब क्या है? 1 था 2 हो गया, 1 था 2 हो गया, तो कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो 1 रुपये हो गया इसका ब्याज। 2 था 1 था 2 हो गया, 1 अधिक मिला ना, जो अधिक मिलता है वही ब्याज होता है। तो हम कहेंगे 1 रुपये पर 10 साल में 1 रुपये ब्याज मिला। तो हमसे पूछा 3 गुना कितने समय में होगा? 3 गुना होने का मतलब क्या? 1 था और कितना हो गया 3, तो एक्स्ट्रा कितना मिला 2। अब हमसे बोल रहा है कि कितने समय में 2 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हम कह रहे हैं अगर 10 साल में 1 रुपये ब्याज मिला तो 2 रुपये कितने साल में? ये भी कह सकते हैं 1 रुपये ब्याज हुआ 10 साल में, तो 2 रुपये ब्याज कितने साल में होगा? तो 20 साल में होगा। इस तरीके से हम लोग ये उत्तर निकाल सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ तक में अगर देखिए कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो गया, कितना गुना हुआ? 2 गुना। जितना गुना हो उससे 1 कम करेंगे, 2 गुना है तो 1 कम कर लिए 100, और बटे में क्या करेंगे 10 वर्ष दिया है नीचे रख लिए, ये कट कर आ गया क्या? तो 10 नीचे समय रखे ना, 10 वर्ष रखें तो ये निकल गया 10%। नीचे समय रखते हैं तो दर आता है, दर रखते हैं तो समय आता है 10%। अब हमसे पूछा 3 गुना कितने समय में होगा, तो कितना गुना बोला? 3 गुना, तो 1 कम कर लेंगे, हो जाएगा 2 गुना 100 और बटे नीचे। अब क्या है तो हम लोग समय निकाल रहे, समय निकाल रहे हैं तो नीचे दर रखना होगा, दर हम लोग निकाल ही रखें 10%, ये कट कर आ गया 20 वर्ष। इस तरीके से भी हम लोग 20 आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इस वाले को सही तरीके से अगर समझ जाए तो एक ही लाइन में ये बन जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको लगा कैसा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF अगर चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। बाकी GK GS का भी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।